जबर असवा को लेकर आया, लेकिन न जाने कहां है। अरे जबर कहां है? असवा को लेकर मेरे पास आ। सेठ जी, ये रही आपकी कबूतरी। साली बहुत फड़फड़ा रही थी, ले आया हूं इसे। आप इसके पर को कतर दीजिए। बेशक ऐसा ही होगा, लेकिन जबर बहुत बड़ा काम तूने मेरा किया है। निहायत खुश हो तेरे ऊपर। इसके बदले में हम तुझे क्या दे सकते हैं? अरे सेठ जी, मुझे क्या चाहिए? आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य होता है। अगर आप मेरे ऊपर आज निहायत खुश हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो काफी दिनों से जेब खाली चल रही है। अगर 50,000 रुपए मिल जाता तो मेरा काम आगे बढ़ जाता। हंसी आती है तेरी बात पर। मांगा तो क्या मांगा? 50,000 रुपया? अरे लाख 2 लाख की बात करता। इसलिए कि बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए तुमने, और हमेशा करता आया है। खैर ठीक है, हम तुझे देंगे, लेकिन पहले मैं अपने दिल की हसरत को पूरी करूंगा। ठीक है? अरे सर जी, आप अपनी हसरत को पूरी कीजिए। मेरा क्या है? आपको कभी फिर दोबारा चांस मिलेगा तो मुझे पैसा दे देना। क्यों नहीं, क्यों नहीं? और हम कमेटी वालों को इतना चांस दे रहे हैं कि एक बार चाय पिला दूं, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है। अरे आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूं। ठीक है, मैं चल जा सकते हो। हाय हाय मेरी जान। जिस वक्त तेरी झोपड़ी पर पहुंचा, तेरे ऊपर ही मेरी निगाह गई ना, उसी वक्त मैंने सोच लिया था, या भगवान इसके साथ कब और कैसे गोल्डन नाइट बनाओ। इसीलिए हम तुझको उठा करके यहां पर लाए। मेरी बात को सुन, मैं कहना क्या चाहूंगा। देखते ही तुम्हें एक नजरी मेरी जान, दिल ये तेरी अदाओं पे कुर्बान है। देखते ही तड़पता है सीने में दिल, जब से तेरे नजर का निशाना हुआ। तुम्हारे बगैर मैं परेशान हूं, और आज तेरी जवानी से खेलेगी। खाइए बेटी के सम्मान लगी हूँ मैं, मेरे ऊपर न ऐसा कहर ढाइए। हंसी आती है तेरी बात। हरामखोर कमीने लीच, गंदी नाली के कीड़े कुत्ता कमीना,
तुझको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? अरे मैं तो तेरी छोटी बहन समान हूँ, हाय हाय। तो मेरे ऊपर तू ऐसा कार क्यों उठा रहा है? मैं तुझसे कह रही हूँ, हरामखोर। शायद कि तू मेरी बदतमीजी से परिचय नहीं है। सुन मेरी बात को। हरामखोर, मुझको नहीं। तेरी बदतमीजी जानना ही नहीं है। मैं कितना अरे तू बदतमीज तो शकल हूँ, से ही नीच लग रहा है। मैं कितना बदतमीज हूँ कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूँ, और आज अपनी बदतमीजी का परिचय तुझसे जरूर दूंगा, और देखता हूँ तुझे बचाने वाला कौन आता है, और तेरी जवानी से खेलूंगा मेरी जान। भैया तुमको है नहीं इज्जत की कुछ ख्याल, कर रहे जो मनमानी मालूम सारा हाल। भैया ये क्या कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। बंद रहो। आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जब तक कि मुझे इजाजत ना लिया हो मेरे कमरे में नहीं आया। अच्छा। लेकिन तू कैसे आ गई, क्यों आ गई? कैसे आ गई, क्यों आ गई? हाँ हाँ अपने घर में भी आने के लिए परमिशन लेना हाँ, पड़ेगा। हाँ, मेरे कमरे में आने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। तू कैसे आ गई, मैं तुमसे पूछता हूँ। मैं कैसे आ गई? हाँ, सारे कमरे में ढूंढ ली, आप जब नहीं मिली तो आपकी कमरे तक आ गई। लेकिन जरूरत क्या थी? बोलने दोगे तब बताऊंगी ना। हाँ हाँ बोल। कोई आपका दोस्त मिलने आया है और जितना जल्दी हो सके जाके उसे मिल लीजिए। चाहिए? जितना जल्दी हो सके। अरे बेचारा काफी देर से खड़ा है, इंतजार कर रहा है। जाइए तो मिल ठीक है, लीजिए। जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना क्या? दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना। तब का तब देखोगे, जा रहा फिलहाल हूँ। अभी जाइए आप। जा रहा हूँ, अभी देख। जाइए। अरे बहन क्या बात है? क्या बात है? कहो कैसे आई बहन से द्वार, कहो कैसे आई बहन से द्वार, राज दिल कर दो इजहार। क्या कहानी है तुम्हारी साफ बतला दीजिए, दिल में अपने बहने गम नहीं कुछ कीजिए। ऊपर वाला है रखवार, ऊपर वाला है रखवार, राज दिल कर दो इजहार। अरे बहन तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ कैसे आ गई? बात क्या है? मेरी बात सुनो बहन। बोलो, मैं सुन रही हूँ। आशा माने तेरा एहसान, आशा माने तेरा एहसान, बचाई पहला मेरी जान।
नाम तो आशा है अच्छा नाम है। और मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली। कहाँ की रहने वाली हो? मैं भी इसी लखनपुर की रहने वाली हूँ। लखनपुर की रहने वाली हो? अच्छा, बात क्या है? बहन जी बोलो। मैं तुमसे अपनी गम भरी कहानी कैसे बताऊं? अरे बहन, अगर तुम अपनी गंभारी कहानी नहीं बताओगी तो मैं कैसे जान पाऊंगी आखिर बात क्या है? जाहिर करो बहन, साफ साफ बतलाओ। बहन अगर जानना ही चाहती हो बिल्कुल जानना चाहती हूँ। तो मेरी बात सुनो बहन। बोलो बहन, मैं सुन रही हूँ। बहन आपके भैया से हाँ, मेरी माँ कुछ कर्ज लाई थी। तो क्या हुआ? वो कर्ज इसलिए लाई थी किस लिए लाई थी? कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। अच्छा, बाबूजी के बीमारी में मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाला। ये क्या कह रही बहन? लेकिन मेरे बाबूजी बच नहीं सके। अच्छा, वो भगवान को प्यारे हो गए बहन। बड़ी दुख की बात है बहन। और उन्हीं के गम में मेरी माँ भी खत्म हो गई। क्या बहन, बड़ी दुख की बात है। जब काफी दिन बीत गए तो क्या हुआ? तो आपके भैया ने हाँ, मेरी झोपड़ी पे कर्ज वसूली करने आए। क्या भैया वसूली करने गए? लेकिन मेरे भैया पैसा नहीं दे सके। अच्छा, जब मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके तो क्या हुआ? तो आपके भैया ने जबर सिंह से कह के हाँ, मुझको अपनी हवेली उठवा लाए बहन। यही मेरी गंभीरी कहानी है। अच्छा, ये हमारे सम्मानित श्री राम मिलन यादव साहब नेताजी इस गम भरी कहानी को सुन कर तरस खा करके आप अपने हस्त कमलों द्वारा 101 रुपया दे हुए हैं। हमारी कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। जय हिंद। आशा बहन, देखो तुम चिंता मत करो। मेरे भैया इतना गद्दार है, नीचे मक्कार है। मैं नहीं जानती थी, अगर आज का मृतक ना आती तो सच्चाई भी ना जान पाती। लेकिन बहन तुम चिंता मत करो, इस वक्त मेरे साथ हवेली में चलो, और जब तक इस हवेली में वंदना जिंदा रहेगी ना, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। और जो कुछ भी होगा सबसे पहले मैं उसे झेलूंगी, उसके बाद तुम्हें झेलना होगा बहन। बहन चलो मेरे साथ हवेली में। तुम मुझको अपने साथ अपनी हवेली में लेकर रहना चाहती हो? जी बहन, चलो हवेली में। ठीक है बहन। हाँ बहन, चलो। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। सारे जहां का गम मुझे दे दिया। सारे जहां का गम मुझे दे दिया। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया।
सेठ जी, मजा आया हसुआ के साथ। जबर क्या हंसी उड़ाता है, क्यों? जले पर नमक छिड़क रहा है। क्या बात हुई? कुछ नहीं हो सका। जैसे मैं उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा, तब तक मेरी बहन वंदना आ गई। वंदना? कुछ नहीं हो सका। तो सेठ जी आप चिंता क्यों करते हैं? कोई बात नहीं है। आखिर है तो अश्वा अपनी हवेली में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अपनी तुमने। हसरत को फिर किसी दिन पूरी कर लेना। मौका मिलने पर देखेंगे। लेकिन सेठ जी मैंने क्या? उस साले भलुआ को कहा था कि 10 दिन के अंदर हमारा कर्ज लेकर हवेली पहुंच हाँ, जाओ, तुमने कहा था उसे। लेकिन वो ससुरा अभी तक आया नहीं। खैर कोई बात नहीं। जबर ना आए तो अच्छी बात है, इसलिए कि रहेगी अश्वा हवेली में ही। जब मौका मिलेगा तब उसके जवानी से खेलेंगे। बिल्कुल आप ठीक ठीक है है। ना? आइए आप आराम कीजिए। अरे बता साले कितना है कर्जा तुम्हारा? बता साले कितना है कर्जा तुम्हारा? बता साले कितना है कर्जा तुम्हारा? और देने के खातिर ये भोलू पधारा। कहाँ पर है आशा बहन से मिला दे। कहाँ पर है आशा बहन से मिला दे। और मिलने के खातिर ये भाई सिधारा। बोल तेरा कितना कर्ज है? आज ये भोलू आया है, तेरा पाई पाई चुका कर तब जाएगा। बदला मेरा कर्ज लेकर आया है देने के लिए। हाँ 20,000 रुपया है। लाते ला देता कि नहीं? ताऊ से बातें मत करो। क्यों? कर्ज दिए हो ना? हाँ अपना कर्ज लोगे। 20,000 है ना? हाँ, हाँ। ये लो पकड़ो। ले जबर। मिल गया कर्ज। मिल गया। अब हमारी बहन आशा को हमारे हवाले कर दो। आशा को तेरे हवाले कर दूं? हाँ सुन, मेरा कर्ज मिल गया। तेरी बहनिया भी नहीं जाएगी, मेरी बात को सुन। अरे नाम आशा का घर से दोबारा लिया दे। नाम आशा दोबारा लिया। साले अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली तुझे भेजू मुल्क अदन। घर ये साले जमी पर नजर जाएगा। मौत की धमकी हमको न दे दो गले पे। मौत की धमकी। मौत की धमकी हमको न दे दो गले। नोच कर सारे कच्चा ही खा जाऊंगा। नाम भोलू मेरा, आशा मेरी बहन। साथ आशा को लेकर तभी जाऊंगा। हरामजादे का कहा रे? हाँ साला हम चारों तरफ से डिस्टर्ब हो जा रहे। देखो सोने, अगर तुझे हिम्मत है तो तेरी बहन मेरी हवेली में है, और हवेली में घुस कर देख कि मैं करता क्या हूं। देखो मर्द की जुबान एक होती है। तुमने वादा किया था ना? तो तुमने वादा किया था बोल इसे। हमारी बहन को हमारे हवाले कर दो। तुम्हारा अब कर्ज दे दिया हूं। दोगलई की बात मत करो हमसे। भलवा, वादा करके वादे से मुकर जाना यही हमारी फितरत है। भी हमारा कर्ज भी मिल गया है, हम तेरी बहनिया को भी तेरे हवाले नहीं करेंगे। हरामजादे, ये तो सरासर नाइंसाफी है। हमारी बहन को हमारे हवाले कर दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। का खाओरेगा वो? बुरा हो जाएगा भी। हमारे यहाँ का यही नियम है। अरे ऐसा ही होता है। क्या रहे साले की चमड़ी कूद है लो।
जा यहाँ से, इसी में तेरी भलाई है, नहीं ससुरा बेमौत मारा जा। बस आया था अपनी बहनिया को ले जाने के लिए। जबर गरीबों को सताने में कितना मजा आता है। बहुत मजा आता साला है। कह रहा था अपनी बहनिया को लेकर जाओ। चलो हम चलते हैं, आराम कर दो, उसके बाद हम तुम्हारे विषय में सोचेंगे, जितना पैसा है हम तुम्हें भी देंगे। चलो चलते हैं। हाँ सेठ जी, वंदना कॉलेज गई है कि है? हाँ 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 बिल्कुल सही कहा है। हाँ तो चलिए ना। चलो वो अकेली हो। हाँ चलो चलो।